Hello students, welcome to the lecture of some basic concepts of chemistry. In today's lecture, we are going to cover the topic mole concept and we are going to solve some examples related to it. Very important topic, ठीक है, of chemistry. And so let's start. Now, starting with the mole concept, सबसे पहले तो सीखते हैं कि क्या होता है ये मोल. तो बच्चों याद रखो कि वन मोल ये सिर्फ एक नंबर है. इट इज जस्ट अ नंबर. ठीक है, जैसे कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम क्या बोलते हैं, डजन, 1 डजन बोलते हैं. करेक्ट है. तो 1 डजन मतलब क्या, एक नंबर है, एक वैल्यू है. और 1 डजन में कितनी नंबर्स आते हैं, 12, 12. 1 डजन बनाना मतलब कितने बनाना, 12 बनाना. इफ आई से 1 डजन एप्पल, 12 एप्पल्स. इफ आई से 1 डजन चॉकलेट्स फॉर एग्जाम्पल, 12 चॉकलेट्स. 1 डजन साइकिल, दैट मीन्स 12 साइकिल. सिमिलरली 1 मोल भी एक नंबर्स को हम मिला के 1 मोल कहते हैं, जस्ट अ नंबर. एंड जिसकी वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है. तो अगर मैं आपको कभी बोलूं कि 1 मोल मतलब कितना होता है, कितना नंबर्स होता है, 6.022 इंटू 10⁻23. सो इफ आई से आई हैव, एक रूम के अंदर मेरे पास 1 मोल चॉकलेट्स है. आई हैव 1 मोल चॉकलेट्स. तो मेरे पास काउंट करोगे तो कितने चॉकलेट्स होंगे, कितने होने चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 चॉकलेट्स. ठीक है. इफ आई से आई हैव 1 मोल कैंडल्स, आई हैव 1 मोल कैंडल्स. तो काउंट करोगे जब कैंडल्स, तो कितने कैंडल्स होंगे स्टूडेंट्स, 6.022 इंटू 10⁻23 कैंडल्स. देखो इसकी यूनिट भी नहीं होती है कुछ. जो भी चीज आप बोलोगे 1 मोल कैंडल तो इतने कैंडल्स, 1 मोल चॉकलेट्स तो इतने चॉकलेट्स. ठीक है. एक और, जैसे कि इफ आई हैव 1 मोल बुक्स, 1 मोल बुक्स मतलब कितने बुक्स होंगे काउंट करने पे, 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स होंगे. समझ में आ रहा है. तो हुआ ये कि ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, ये 1 मोल की वैल्यू है. ठीक है. और स्टूडेंट्स ये नंबर जिन्होंने बताया था उनका नाम था एवोगैड्रो. तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर. क्या बोलते हैं इस नंबर को, एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है. और जिसको रिप्रेजेंट हम कैपिटल एन और यहाँ पे ऐसा ए से करते हैं, Na. So Na, it is a symbol for the Avogadro's number. So the value of Na, it is 6.022 into 10⁻23. कोई भी एसएस की स्पेसिफिक यूनिट नहीं होती है, so ध्यान रखो. ठीक है. तो ये आपका क्या था, 1 मोल मतलब इतना नंबर होता है. चलो ये समझ में आ गया. ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. मानो कि हमारे पास एक कार्बन एटम है. ठीक है. क्या है हमारे पास, कार्बन एटम. तो ये हो गया कार्बन एटम का, यहाँ पे मैं बनाती हूँ, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन एटम. ये हो गया कार्बन एटम का फर्स्ट शेल और ये हो गया आपके कार्बन एटम का सेकेंड शेल. ठीक है. सो दिस इज 1 कार्बन एटम. अब बच्चों कार्बन एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर 6 है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे, 6. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. आउटर मोस्ट शेल में इट हैज गॉट 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कार्बन एटम हो गया. अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ना एक कार्बन एटम का मास पूछने के पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों एक एटम का वजन उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से होता है. एक एटम को वजन कहाँ से आता है, जो जो इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन्हीं की वजह से एक एटम को मास मिलता है. तो इसमें 3 टाइप्स के पार्टिकल्स है. एक तो हमारे पास है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा है इलेक्ट्रॉन. तो सीधी बात है, प्रोटॉन के वजन को ऐड कर दो, न्यूट्रॉन्स के वजन को ऐड कर दो और इलेक्ट्रॉन्स के वजन को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, एटम का वजन मिलेगा. सो इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है, इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट कैन बी दी
मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो आप बोलोगे मैम 6 प्रोटॉन के मास को प्लस करो प्लस 6 न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर दो और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स के मास को क्या कर दो, प्लस कर दो, राइट। अच्छा, फिर अब बच्चों होगा ये, मैं आपको बता देती हूँ कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। सो रिमेंबर, मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास ऑफ वन प्रोटॉन, इट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। एक प्रोटॉन का वजन 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स होता है, ठीक है। एंड मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, इट इज ऑल्सो इक्वल टू, सेम मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। बच्चों यही जो वैल्यू है ना, प्रोटॉन का जो मास का जो वैल्यू है, उसी वैल्यू को हम लोग 1 AMU भी कहते हैं, विच इज इक्वल टू 1 AMU का फुल फॉर्म है 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। याद रहेगा, ये जो वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻24, दिस वैल्यू, मास ऑफ वन प्रोटॉन, दिस वैल्यू इट इज इक्वल टू 1 AMU। याद रखो ये चीज, ठीक है। तीसरा पार्टिकल जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बचा। तो स्टूडेंट्स, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -27 ग्राम्स, ठीक है। यह आपके इलेक्ट्रॉन का वजन हुआ। तो होता ये है स्टूडेंट्स कि 9.1 इंटू 10⁻24, ये जो मास है ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मतलब दिस मास इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना के बराबर है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है, नहीं भी अगर उनको काउंट किया तो भी चलता है एटम का वजन निकालते समय, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि इसको अगर कंसिडर भी नहीं किया, एटम के वजन पे इसका नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन है। नाउ इफ आई टेल यू ऑल दैट व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो आप बोलोगे 6 प्रोटॉन के मास को प्लस करो, 6 न्यूट्रॉन के मास को प्लस करो, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इसका मास क्या होता है, नेग्लिजिबल, करेक्ट है। अच्छा, तो 6 प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, करेक्ट है। तो ये स्टूडेंट्स कहना है इसे, ये ऐसा हो जाएगा 6 इंटू 1.67 इंटू -10 की पावर -24 ग्राम्स, प्लस ये क्या हो जाएगा, 6 न्यूट्रॉन्स है, 6 इंटू एक न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 6 प्लस 6, सो यू विल गेट 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये क्या है, मास ऑफ वन प्रोटॉन, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 AMU। ये वैल्यू 1 AMU के बराबर है। तो कहना इसे, दिस वुड बी 12 इंटू 1 AMU, सो दैट इज एक्चुअली 12 AMU। मतलब कार्बन के एक एटम का वजन, सिर्फ और सिर्फ एक एटम का वजन कितना आएगा, 12 AMU। बेसिकली जब एक एटम की बात चलती है, जितने प्रोटॉन्स है, जितने न्यूट्रॉन्स, उनको प्लस करो, उनके आगे AMU लगा दो। बट आपको पता होना चाहिए कि ये AMU की वैल्यू कितने के बराबर, तो ये AMU में एक वैल्यू छिपी हुई है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, विच इज मास ऑफ वन प्रोटॉन। रिमेंबर दिस, वी आर नॉट कंसिडरिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखो, 1 AMU इट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, ऑल राइट। तो ये हो गया आपके मास ऑफ वन कार्बन एटम, ओके। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होता है, मैं आपको वापस एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट मास ऑफ
प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन का मास इट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर 10⁻24 ग्राम्स, ठीक है। एंड मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इट इज इक्वल टू, वही सेम है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। एंड मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम्स। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास क्या होती है, नेग्लिजिबल है। रिलेशन याद रखो स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन के मास से, इसका मास काफी छोटा होता है। और कितना छोटा होता है तो याद रखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन के मास से भी 1837 टाइम्स छोटा मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज 1837 टाइम्स लेस देन द मास ऑफ द प्रोटॉन। इतना टाइम्स प्रोटॉन के मास से इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, छोटा है। अब बच्चों एक चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। अभी जस्ट हमने एक चीज कैलकुलेट किया था कि स्टूडेंट्स मास ऑफ 1 कार्बन एटम, पे अटेंशन टू दिस, मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12 AMU के बराबर आया था। करेक्ट है? कैन आई ऑल्सो से राइट इट दिस वे दैट 12 AMU, दिस वैल्यू इट इज मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मैंने सिर्फ उल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो 12 AMU दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ऑलराइट, अच्छा अब क्या करेंगे, हमको पता करना है कि 1 AMU कितने के बराबर होगा। तो देखो बच्चों 12 AMU मतलब क्या, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। करेक्ट है? तो कैन आई से 1 AMU, ये देखो अगर मुझे 12 को 1 करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 12 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों ही जब आप क्या करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, मतलब 1 AMU विल बी 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मतलब 1 AMU, सीधी बात है ना, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है, 12 AMU। तो एक AMU एक कार्बन एटम के भी मास का 12 टाइम छोटा है। सिर्फ ये रिलेशन याद रखो, 1 AMU इज 1/12 इतना टाइम ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमको पता है कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है बच्चों, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना आया था, 12 AMU। अगर मैं आपको बोलूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम निकालो, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। करेक्ट है? तो सबसे पहले आप बोलोगे कि ये जो 1 मोल है, 1 मोल मतलब कितने कार्बन एटम है, काउंटिंग में 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स, ठीक है, इतने कार्बन एटम प्रेजेंट है। देखो एक एटम का वजन कितना है, 12 AMU आया, तो इतने का कितना वजन होगा, क्या करोगे, सीधी बात है ना, 12 AMU इंटू क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। नाउ स्टूडेंट्स हम क्या, देखो 1 मोल एक बड़ी क्वांटिटी हो गई। एक एटम मतलब क्या, एक एटम तो हमको दिखता भी नहीं है, हम उसको देख भी नहीं सकते, तो उसका वजन कितना आ रहा है, 12 AMU, विच इज वेरी लेस। समझ में आ रहा है? तो 1 मोल मतलब इतने कार्बन एटम्स है, 10⁻23 मतलब समझ रहे कितने ज्यादा वैल्यू है। तो इसका मास कितना आएगा रियल में, इतना कार्बन एटम जब आप हाथ में लोगे तो आपको वजन में कितना मिलेगा। तो ध्यान से सुनो, 12 AMU इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर क्या हो गई, 23 हो गई। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा कन्वर्जन्स करने हैं बच्चों। हमने पढ़ा था कि 1 AMU, ठीक है, इट इज इक्वल टू कितना वैल्यू, 1 AMU कितने के बराबर होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -10⁻24 ग्राम्स, बराबर है 1 AMU इतना होता है। तो 12 AMU कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24। मैंने आपको बताया था AMU में ये वैल्यू छिपी हुई है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स इंटू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 23। अब बच्चों ध्यान से देखो, कैसा है कि जब आप 1.67 और 6.022 को मल्टीप्लाई करोगे
इनको जब आप मल्टीप्लाई करो तो लगभग आपको आंसर 10 आता है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 इंटू, और ये देखो यहाँ पे 10 की पावर क्या है -24, और यहाँ पे क्या है 23, करेक्ट है। तो -24 + 23 कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे 10 की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, -1 + 1 क्या हो गया 10⁻�0, सो दैट इज 12 इंटू 10 की पावर 0, और एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, मतलब बेसिकली ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर कितना आएगा 1। सो दिस विल बी 12 इंटू 1 ग्राम, सो दैट इज 12 ग्राम्स। मतलब एक कार्बन आइटम का वजन अगर 12 AMU आ रहा है तो 1 मोल कार्बन आइटम जब आप लोगे तो आपको 12 ग्राम बड़ी क्वांटिटी होती है। आप इसको फील कर सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। 12 ग्राम आपको पता है, 12 ग्राम आपके हाथ में कार्बन आइटम कार्बन आइटम एक आइटम तो रहेगा नहीं, सीधी बात है, चारकोल पाउडर ये सब रहेगा। तो 12 ग्राम्स अगर आप प्योर चारकोल पाउडर वेक करो तो आपको मतलब उसके अंदर कार्बन आइटम्स कितने रहेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन आइटम। और बच्चों जब आप 1 मोल एटम का वजन निकालते हो, एक किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम का जब आप वजन निकालते हो तो जो भी आपको मास आता है उस मास को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उस मास को हम कहते हैं, आप उसको मोलर मास भी कह सकते हो, और या फिर आप उसको ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हो। टर्म्स को याद रखो, आप उसको क्या बोलोगे, ग्राम एटॉमिक मास। whenever you calculate the mass of 1 mole of any element, बड़ी वैल्यू ग्राम लगती है आगे, ग्राम ज्यादा बड़ी क्वांटिटी हो जाती है, समझ में आ रहा है, तो उसको आप बोलोगे मोलर मास ऑफ, दिस इज द मोलर मास ऑफ कार्बन एटम। तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि मोलर मतलब 1 मोल का वजन है ये। और या फिर आप इसको बोल सकते हो दिस इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ इफ आई जस्ट आस्क यू टू फाइंड आउट मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि एक ऑक्सीजन एटम के अंदर, एक ऑक्सीजन एटम के अंदर आपके पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं प्लस 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम नहीं काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि उसका मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स के होने के बावजूद भी एटम, ऑक्सीजन एटम के वजन पे ज्यादा कोई फर्क, इनफैक्ट बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 + 8 की, इन दोनों का मास तो सेम है, तो आप क्वांटिटीज क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और इनके एक का वजन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। बट एज यू ऑल नो दैट ये वैल्यू कितने के बराबर होती है 1 AMU, तो दिस वुड बी 16 इंटू 1 AMU, so that would be equal to 16 AMU। मतलब mass of 1 oxygen atom it is equal to 16 AMU। mass of 1 oxygen atom it is equal to 16 AMU। now if I tell you to calculate mass of 1 mole of oxygen atom, mass of 1 mole of oxygen atom, तो बच्चों देखो एक एटम का वजन कितना होता है 16 AMU। 1 मोल मतलब कितने एटम्स का वजन पूछा जा रहा है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स का वजन कितना होगा, एक एटम का 16 AMU है, तो इतने का कितना होगा, क्या करोगे आप 16 AMU इंटू क्या आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या करना है, यस 16, ये देखो 1 AMU किसके बराबर होता है इतना, तो AMU को हम लोग किस में करेंगे, ग्राम्स में लिखेंगे। दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अच्छा, अब सेम चीज 1.67 और 6.022 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आता है 10 आता है। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻23, और ये ग्राम्स तो रह ही गया एंड में। अच्छा, ये हो जाएगा 16, ये देखो 10⁻⁻24 23 कितना हो जाएगा 10 की पावर -1, तो 16 इंटू 10⁻10⁻, ये हो जाएगा -1 ग्राम्स, ये दोनों मिला के 1 हो जाएंगे, तो दैट वुड बी 16 इंटू 1 ग्राम, दैट इज 16 ग्राम्स। और यही आपका हो जाएगा, यू कैन कॉल दिस मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, या फिर आप इसको बोल सकते हो दिस इज
ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। बच्चों मुझे यहाँ पे आपको डिटेल में कैलकुलेशन नहीं सिखाना, मुझे आपको बताना है कि जो भी आपको एक एटम का वजन AMU में आता है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक मोल का अगर पूछा है तो आपको वही वैल्यू रहेगी हमेशा, सिर्फ आगे क्या लग जाएगा, ग्राम्स लग जाएगा, क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, इतने क्वांटिटी को आप सही में 16 ग्राम अगर हाथ में है आपके, पता आप सही में इसको फील कर सकते हो। क्लियर? सो एटम के ऊपर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एंड देन वी प्रोसीड फर्दर विद द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एंड देन वी कैलकुलेट द मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, आपको डिफरेंसेस धीरे धीरे समझ में भी आते जाएंगे कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हियर आई ट्राई टू फाइंड आउट द मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास 7 प्रोटॉन्स होते हैं, 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम विल बी so mass of one nitrogen atom will be basically equal to mass of 7 protons plus mass of 7 neutrons plus you don't have to add mass of 7 electrons because the mass of electrons is negligible। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा 7 + 7 कितना हो गया, 14 हो गया। तो अब आगे क्या लिखना है, इंटू करके आपको मास ऑफ प्रोटॉन भी तो लिखना पड़ेगा, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻²⁻24 ग्राम्स। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 AMU के बराबर है। तो बच्चों ये हो जाएगा 14 इंटू 1 AMU, दैट इज 14 AMU। करेक्ट है। तो एक नाइट्रोजन, जब एक एटम की बात चलती है देखो हमेशा AMU में ही रहेगा आपका आंसर, क्योंकि बहुत छोटी यूनिट है। ठीक है, नाउ इफ आई टेल यू टू कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल, तो 1 मोल मतलब कितना होता है, एक एटम कितना है, 1 मोल मतलब कितने एटम्स का वजन निकालना है, 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स का मास निकालने का है। तो आप क्या करोगे, एक का कितना है 14 AMU, फिर इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23, तो इतने एटम्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 1 AMU कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। करेक्ट है। फिर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, अगेन सेम ही चीज़ आएगा। 14 को तो हाथ भी मत लगाओ, 1.67 6.022 मल्टीप्लाई करोगे लगभग आंसर 10 आएगा। कितना आता है आंसर 10, और 10⁻24 10⁻23 हो जाएगा 10⁻1 -1 और +1 हो जाएगा आपका 0, और 10 की पावर 0 1 होता है। तो बेसिकली आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 14 ग्राम्स। तो 1 एटम का देखो सेम ही आएगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जब आपको पता है 1 एटम का है 14 AMU, तो 1 मोल का हो जाएगा 14 ग्राम्स, 2 मोल का कितना हो जाएगा 28 ग्राम्स। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ठीक है, अब बढ़ते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ। स्टूडेंट्स, इफ आई से टू कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, देखो मॉलिक्यूल मतलब ये O नहीं होता है, फिर O2 हो जाएगा। करेक्ट है। सो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल का वजन निकालना पड़ेगा। तो एक मॉलिक्यूल में स्टूडेंट्स कितने एटम है, 2 एटम्स है ना, और एक एटम का वजन कितना होता है ऑक्सीजन के, हमने कैलकुलेट किया था 16 AMU आता है। ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 AMU आता है। तो 2 का कितना हो जाएगा 32 AMU। तो मतलब बेसिकली एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना होगा 32 AMU। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा 32 AMU। करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैंने आपको पूछ लिया कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो वही हो गया 1 मॉलिक्यूल का इतना मास है, तो 1 मोल मतलब क्या करना है 32 AMU का आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किससे 6.022 इंटू 10⁻23 से। मतलब कंटेनर के अंदर पहले एक ही O2 का मॉलिक्यूल था, अब इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स का वजन के लिए 32 AMU से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो जाएगा 32, 1 AMU कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स इंटू
6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 32 को हाथ भी मत लगाओ, 1.67 इंटू 6.022, ये मिला के आपको कितना होगा 10 आंसर आएगा। और ये हो जाएगा -24 + 23 -1, तो बेसिकली आपको आंसर आएगा यहाँ पे सिर्फ 32 बचेगा और आगे क्या आ जाएगा ग्राम्स। तो दिख रहा है। और इस चीज़ को स्टूडेंट हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास भी आप कह सकते हो। पर आप स्पेशली जब आप एक मोल के मॉलिक्यूल का वजन निकालते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी क्वांटिटी है, आप इसको मेजर कर सकते हो, फील कर सकते हो। और 1 मॉलिक्यूल आप इसको डेफिनेटली देख भी नहीं सकते हो। तो ये हो जाएगा 32 AMU। सिर्फ हुआ क्या, जब मॉलिक्यूल से मोल पे आए तो आपको ये क्या हो जाएगा? AMU के जगह पे ग्राम्स लग जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो बच्चों इसमें कितने एटम्स है नाइट्रोजन के? 2 एटम्स है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 2 इंटू मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। और अभी भी हमने कैलकुलेट किया था कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना AMU होता है, या फिर ऐसे आप बोलो कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम में 7 प्रोटॉन्स होते हैं, 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 7 + 7 कितना हो गया? 14। और इंटू किसके साथ रहेगा? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। तो ये हो जाएगा 14 2 = 28। और ये वैल्यू कितने के बराबर होती है? 1 AMU। तो ये हो जाएगा 28 AMU। ठीक है, इस तरीके से आता है। और अगर मैं यही आपको बोलूँ कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ N2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ N2, तो स्टूडेंट्स दैट वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ, तो 28 1 मोल मतलब क्या? एक का कितना है? 28 AMU। तो 1 मोल का कितना हो जाएगा? 28 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 1 AMU कितने के बराबर है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। देखो ना, यूनिट यहीं से आती है, ग्राम से आती है। इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। वापस एक बार मैं आपको बता रही हूँ, इसको हाथ मत लगाओ, 28 यही रहने दो। 1.67 इंटू 6.022 कितना आता है आंसर? 10 आता है। कितना आता है? 10। ठीक है, बचा कौन? ये और ये। तो इनको मिला के -24 + 23 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1 और ग्राम्स आगे लग गया। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 28 ग्राम्स। फर्क सिर्फ इतना हुआ, 1 मॉलिक्यूल का 28 AMU आ रहा था, 1 मोल मॉलिक्यूल का आपको आएगा 28 ग्राम्स। ठीक है, एंड ऑलराइट, बस फर्क इतना है, जब आप एक मॉलिक्यूल का वजन निकालोगे तो उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। देन वी हैव मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल जब निकालोगे तो इसको हम बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं इसको? मोलर मास। या फिर आप इसको बोल सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोल सकते हो आप इसको? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। याद रखना, एक मॉलिक्यूल का जब मास निकालोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। एंड एक मोल के मॉलिक्यूल का जब आप मास निकालोगे तो आप उसको मोलर मास बोलोगे या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलर मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नाउ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ द सब्सटेंस के बीच में एक रिलेशन है। नंबर ऑफ मोल्स एंड मास ऑफ द सब्सटेंस के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला है डायरेक्ट आपको, एंड द फॉर्मूला इज, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है और पूछा है मास निकालो, या मास दिया है और पूछा है मोल्स निकालो, ठीक है, इतना सिंपल तो आएगा नहीं एग्जाम में। नंबर ऑफ मोल्स 0.25 ऐसे कर देंगे, या फिर आपको बोलेंगे कि 28.79 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन कितना मोल होगा, तो वो सब के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिकॉज आप सब में ऐसे लेंदी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, इट इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन क्या आता है?
मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मोलर मास, देखो बच्चों मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम्स होती है। मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम्स। मोलर मास मतलब क्या, एक मोल का मास। तो मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम्स पर मोल। और नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल्स ही होती है। तो अगर आपको मास दिया हुआ है और मोल्स पूछा है तो आप सब्सटेंस का मास लिखोगे, फिर नीचे आप क्या लिखोगे, मोलर मास फिक्स्ड होता है। उसके लिए आपको सब्सटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये फिक्स होता है और आप रेशियो लेके क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, ये दिया है, ये हमको पता है, और मास पूछा है, तो मोलर मास आपको ये फिक्स्ड है। इसकी जो भी वैल्यू रहेगी उधर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मास ऑफ द सब्सटेंस मिलेगा। यूनिट क्या रहेगी, ग्राम्स। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस लेते हैं हम। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है कि पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपको पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास 56 ग्राम्स नाइट्रोजन है, ठीक है, आपको वेट पता है, तो उसमें वो कितना मोल्स होगा। मास दिया है, मोल्स पूछा है, मास दिया है, मोल्स पूछा है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला ही लगा देने का डायरेक्टली। दैट क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या आएगा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सो नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, ठीक है, मास ऑफ द सब्सटेंस दिया। देखो ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है। तो 56 ग्राम्स पूछ रहे नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। ओके, क्वेश्चन आता है कि मोलर मास क्या होगा। तो बच्चों मोलर मास मतलब क्या, उसी सब्सटेंस का एक मोल का वजन। अब आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के एक एटम का वजन 14 AMU था, 14 AMU था, बराबर है। नाइट्रोजन के एक एटम का वजन 14 AMU था, और एक मोल जब लिया था तो आपने 14 के आगे क्या लगाया था, ग्राम्स लगाया था। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ग्राम्स, और यूनिट इसकी क्या होती है, पर मोल। ठीक है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, याद रखना ये चीज। अब कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 14 4 जा 56, ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल, 14 4 जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये मोल्स ऊपर जाएगा, मोल्स किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 मोल्स। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, 56 ग्राम्स नाइट्रोजन एटम का नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, 4 मोल्स होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो वो सबका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमको फॉर्मूला पता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, दैट नंबर ऑफ मोल्स इट इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन क्या आएगा, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो आपको पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स पता करो। अगर आपके पास 28 ग्राम्स नाइट्रोजन है, 32 ग्राम्स सल्फर है और 14 ग्राम्स हाइड्रोजन है, तो देखो इसका सबका कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी क्या आएगा स्टूडेंट्स, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो मास दिया हुआ है, कितना दिया है, 28 ग्राम्स, और मोलर मास कितना होगा, नाइट्रोजन एटम की बात चल रही है, याद रखो। तो नाइट्रोजन एटम की बात चल रही है, तो एक एटम का वजन कितना है, 14 AMU होता है। एक एटम का हमेशा यूनिट क्या रहेगा, AMU। तो एक एटम का कितना होता है, 14 AMU। तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, ग्राम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 ग्राम्स पर मोल, और ये हो जाएगा ग्राम्स, ग्राम ग्राम कैंसिल, 14 1 जा 14 2 जा, तो आंसर कितना आएगा, 2 मोल्स। मतलब 28 ग्राम्स नाइट्रोजन एटम का नंबर ऑफ मोल्स कितना आता है, 2 मोल्स आता है। सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर एटम। तो सबसे पहले क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू मास ऑफ सल्फर अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सल्फर। तो मास ऑफ सल्फर कितना दिया है, 32 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ सल्फर एटम, एक एटम का वजन कितना होता है, 32 AMU होता है। एक मोल का यहाँ पे मोलर मास होता है, तो मतलब एक मोल का कितना हो जाएगा,
32 यूनिट सिर्फ हो जाएगी ग्राम्स पर मोल, सब कैंसिल, क्या बचेगा स्टूडेंट, 1 मोल बचेगा। ठीक है, थर्ड क्या दिया है आपको, 14 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब आपको पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 14 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों मास कितना दिया है आपको, 14 ग्राम्स दिया है। मोलर मास, एक हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, 1 AMU, तो एक मोल का कितना हो जाएगा, 1 ग्राम्स पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, 14 मोल्स। क्लियर, मास अपॉन मोलर मास। ओके बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द मोलर मास। देखो याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालना है, मास भी नहीं निकालना है, यहाँ पे पूछा है मोलर मास निकालो। ठीक है, और आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते बैठना, आपको डायरेक्टली आंसर देने हैं। सिर्फ आपको मोलर मास निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए जो दिया हुआ है, और एक उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक मास आई एम राइटिंग ओवर हियर। ठीक है, तो याद रखो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 AMU, कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU। ठीक है, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 AMU, एटॉमिक नंबर लिख दिया था मैंने, 31 AMU, एंड सल्फर का एटॉमिक मास इज 32 AMU। ठीक है, आई होप सब कवर हो चुके हैं। तो ये सबके एटॉमिक मास हैं, आपको कैलकुलेट करना है सबका मोलर मास। तो डायरेक्टली चलो कैलकुलेशन पे आ जाते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, बराबर है। देखो स्टूडेंट्स, मोलर मास मतलब एक मोल का होता है, तो यूनिट कुछ भी आ जाए ग्राम्स में ही आना चाहिए आंसर। क्या किस में आना चाहिए आंसर, ग्राम्स में। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक का वजन कितना होता है, 16 AMU, तो सीधी बात, दो का कितना हो जाएगा 32, पर AMU नहीं आएगा, मोलर मास है ना, तो AMU की जगह पे क्या आ जाएगा, ग्राम्स। तो 32 ग्राम्स मतलब एक मोल ऑक्सीजन गैस का वजन निकालोगे तो 32 ग्राम्स आएगा। सेकेंड क्या है, मोलर मास ऑफ कार्बन। तो बच्चों कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक एटम का वजन कितना है, 12 AMU, तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, 12 AMU की जगह पे क्या लगेगा, ग्राम्स लगेगा। ठीक है, फिर जैसे कि पूछा है आपके पास मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ओके, सो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास एक एटम का कितना है, 14 AMU, तो एक मोल का कितना हो जाएगा, 14 ग्राम्स। मोलर मास मतलब बेसिकली एक मोल का वजन बताओ। फिर फोर्थ आपके पास क्या है, मोलर मास ऑफ N2। सीधी बात है, इसमें कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, एक का कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28, पर AMU नहीं आएगा, क्या आएगा, ग्राम्स। फिफ्थ क्या पूछा है, मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के एक एटम का वजन कितना होता है, 31 AMU, तो एक मोल का कितना हो जाएगा, 31 ग्राम्स। देन मोलर मास ऑफ P4, बराबर है, तो P4 मतलब क्या, P4 एक मॉलिक्यूल हो गया, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 4 है, तो और एक का वजन कितना होता है 31, तो ये हो जाएगा 31 इंटू क्या हो जाएगा 4, सो दैट इज 4 1 4 4 12। ठीक है, सो 124, बट AMU नहीं लगेगा बच्चों, ग्राम्स लगेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का नहीं निकाला है, एक मोल मॉलिक्यूल का निकाला हुआ है। ऑलराइट, चलो यहाँ पे बढ़ते हैं। 7th इधर क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सल्फर। सो दैट वुड बी, एक एटम का वजन 32 AMU है, तो एक मोल का कितना हो जाएगा 32 ग्राम्स। नेक्स्ट मोलर मास ऑफ एसिड मॉलिक्यूल, मोलर मास है, एक का कितना है 32, तो इसमें इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 8 एटम्स है, तो 32 इंटू क्या हो जाएगा 8, 8 2 हो जाएगा 16, 8 24 25, 256, बट AMU नहीं आएगा, क्या आएगा, ग्राम्स। क्लियर।
ऑलराइट स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ये आपके मोल कंसेप्ट का समझो पार्ट 1 था, ठीक है। एंड पार्ट 2 में हम और भी क्या करेंगे, धीरे धीरे सम्स के जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ते जाएंगे और उसको पूरा का पूरा कवर अप करेंगे। सो आई मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, एंड कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।